नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको ओणम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम सुनेंगे ओणम पर्व की पौराणिक कथा। ओणम पर्व केवल केरल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार राजा महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं इसकी अद्भुत कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में असुर वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाबली। यद्यपि वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र और दानशील था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनके राज्य में किसी को कुछ अभाव, दुख या अन्याय नहीं था। हर ओर समृद्धि, शांति और आनंद का वातावरण था। इसी कारण लोग राजा महाबली को भगवान तुल्य समझते थे। लेकिन महाबली को एक और स्वभाव था, उनकी महत्वाकांक्षा। वह चाहता था कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्वर्ग और पाताल तीनों लोग उसके अधीन हो। इसी लालसा में उसने देवताओं से युद्ध करने का निर्णय किया। देवराज इंद्र और असुरराज महाबली के बीच भीषण युद्ध हुआ। अपनी तपस्या, पराक्रम और बल पर महाबली ने इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। अब तीनों लोग उसके अधीन हो गए। देवता भयभीत हो उठे। वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा, राजा महाबली भले ही प्रजा का प्रिय है, लेकिन अगर असुरों का राज्य पूरे ब्रह्मांड पे हो गया तो धर्म और सनातन का संतुलन नष्ट हो जाएगा। महाबली की विजय के बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए एक विशाल यज्ञ करेगा। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसने यज्ञ की तैयारी शुरू करी। इस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण कुछ मांगते, महाबली बिना सोचे समझे उसे दान दे देता। उसकी यह दानशीलता ही उसका अद्वितीय व्यक्तित्व का परिचय बनी। देवताओं ने देखा कि महाबली का यज्ञ उससे और शक्तिशाली बना देगा। तब वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, महाबली धर्मी है, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा धर्म और संतुलन को नष्ट कर देगी। कृपया उसकी परीक्षा लीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा और संतुलन के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। तभी भगवान ने वामन अवतार लिया। वे एक छोटे से बौने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में कमंडल और दंड था। ललाट पर तेजस्वी तिलक चमक रहा था। उनका रूप छोटा था, लेकिन आभा असीम और दिव्य थी। वामन देव सीधे महाबली के यज्ञ स्थल पहुंचे। राजा महाबली ने उनका स्वागत किया और बोला, ब्राह्मण देव, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको अवश्य दूंगा। वामन देव ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सुनकर सभा के में जितने भी लोग थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। शुक्राचार्य ने तुरंत चिताया, महाराज, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है, इसकी बातों में मत आइए। लेकिन महाबली मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो मुझे और अधिक खुशी होगी, क्योंकि मैं उन्हें भी दान देने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। फिर उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। महाबली की स्वीकृति मिलते ही वामन देव का रूप बदलने लगा। उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। पहला पग उठाकर उन्होंने पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। दूसरे पग में पूरी धरती उनके चरणों तले आ गई। अब तीसरा पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वामन देव ने महाबली से कहा, महाराज, अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने बिना विलंब किए अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। विष्णु जी ने ऐसे ही किया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु महाबली की दानशीलता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महाबली, तुम सदा मेरे प्रिय भक्त रहोगे। यद्यपि मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रहा हूँ, परंतु वर्ष में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का वरदान देता हूँ।
तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि राजा महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। केरल के लोग उनकी स्मृति में और अगवानी के लिए हर्षोल्लास से ओणम का पर्व मनाते हैं। लोग घर घर फूलों से सजावट करते हैं, नौका दौड़, कथकली नृत्य, ओणम भोजन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर कोई राजा महाबली की प्रतीक्षा करता है और मानो ये मान लेता है कि उनके प्रिय राजा एक बार फिर उनके बीच लौट आए। इस प्रकार ओणम पर्व एक पर्व नहीं है, बल्कि राजा महाबली के दान, समर्पण और धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि शक्ति, साम्राज्य और ऐश्वर्य से भी बड़ा होता है भक्ति और त्याग। दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।